हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी लोगों का स्पोर्ट्स विद फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ आज मैं दिलीप कुमार एनाटॉमी के वन लाइनर क्वेश्चंस सीरीज 5 में कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछली सीरीज़ों में क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं। छोटी आंत में पचित भोजन में रक्त का अवशोषण सबसे अधिक होता है। छोटी आंत होती है, उसमें पचित भोजन में रक्त का सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है। अगला है ए बी पॉजिटिव। ए बी रक्त ग्राही है। रक्त में प्लाज्मा की मात्रा 60% होती है। जो हमारा रक्त होता है उसमें प्लाज्मा की मात्रा 60% होती है। अगला है संतुलन बनाए रखने का कार्य अनुमस्तिष्क रखता है या करता है। अगला है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी एग्जामों में पूछा जा चुका है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। यकृत की वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यकृत एक ग्रंथि है। अगला है शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या है 20। अगला है शरीर को सबसे ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन वसा है। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है वो भोजन में होता है वसा। अगला है मानव शरीर में ऑक्सीजन का होमोग्लोबिन द्वारा परिवहन होता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन जो चलती है तो वो हीमोग्लोबिन द्वारा इधर से उधर परिवहन का काम करती है। अगला क्वेश्चन है अधिकांशतः मस्तिष्क में रक्त के स्राव का कारण उच्च रक्तचाप है। अगला है वर्णांधता मुख्यतः हरे और लाल रंग के लिए होती है। अगला है मनुष्य के लिए लिंग का निर्धारण लिंग क्रोमोसोम द्वारा होता है। अगला है केंद्रीय तंत्रिका के चारों ओर की झिल्लियां मेनिंजाइटिस में प्रभावित होती हैं। 34वां हिस्सा मल में दुर्गंध इंडोल एवं स्कोटोल नामक अमीनो अम्ल के कारण होता है। अगला है इंसुलिन के अतिस्राव से खून में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। इसमें उपवास या शारीरिक परिश्रम के समय कभी कभी बेहोशी आ जाती है। इसे ही इंसुलिन आघात कहा जाता है। अगला है हमारे आहार में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 65% ऊर्जा का आयोजन करने वाली होनी चाहिए। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करती है। 137वां क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर का वजन कम हो जाता है, कार्य शक्ति घट जाती है और शरीर में प्रोटीन ऊर्जा उत्पन्न में काम लग जाती है, जिससे यकृत तथा नाड़ी संस्थान के क्रियाकलाप में शिथिलता आ जाती है। अगला है कैल्शियम हृदय की धड़कन को संचालित करता है तथा नाड़ियों को स्वस्थ रखता है। जो हमारा कैल्शियम होता है वो हृदय की धड़कन को संचालित करता है और नाड़ियों को स्वस्थ रखता है, जो नसों को बोलते हैं नाड़ियाँ। अगला है ऑक्सीटोसिन हार्मोन यह प्रसव पीड़ा उत्पन्न कराता है तथा बच्चे के जन्म में सहायता पहुंचाता है। यह स्तन से दूध स्राव में भी सहायक होता है ऑक्सीटोसिन। अगला है पुरुषों की नसबंदी को वैक्सोटॉमी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पुरुषों की नसबंदी को वैक्सोटॉमी कहा जाता है। अगला है रक्त ऑक्सीजन को सुचारू रूप से सभी कोशिकाओं में पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। जो हमारा रक्त होता है वो ऑक्सीजन को सुचारू रूप से सभी कोशिकाओं में पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। अगला है हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। बाईं तरफ वाला वाया कक्ष और वाया आलिंद तथा नीचे वाला कक्ष वाया निलय तथा ठीक उसे दाईं तरफ ऊपर वाला कक्ष दाया आलिंद तथा निचला कक्ष वाला दाया निलय।
अगला है रक्त दाब स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। स्फिग्नोमीटर, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला है स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। अगला है यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। जो यूरोक्रोम होता है उसके कारण हमारा मूत्र का रंग पीला होता है। अगला है एलिसा प्रणाली से एड्स बीमारी के HIV का वायरस का पता लगाया जाता है। यह एलिसा टेस्ट किसके लिए कहा जाता है? ये HIV के लिए होता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन एग्जामों में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है टिटनेस से शरीर का तंत्र प्रभावित होता है। अगर मनुष्य को टिटनेस हो जाता है तो शरीर का तंत्र प्रभावित होता है। अगला है स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत 5 से 6 लीटर होता है। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। अगला है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी मस्तिष्क में होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। अगला है इंसुलिन की खोज वेटिंग एवं बेस्ट ने की थी। वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के रेटिना में बनता है। नेत्रदान में आंख के कार्निया को दान किया जाता है। त्वचा का कैंसर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है किडनी में बोमन कैप्सूल पाया जाता है। अगला है सिरोसिस बीमारी लीवर को प्रभावित करता है। एल्ब्यूमिन रक्त प्रोटीन के बीच प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। एपिनेफ्रीन हार्मोन हृदय की समस्याओं के इलाज के लिए एक दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एपिनेफ्रीन हार्मोन 1-2 साल की उम्र में बच्चे के आहार में अधिक प्रोटीन शामिल करना चाहिए। अगला है पचा हुआ भोजन ज़्यादातर छोटी आंत के माध्यम से अवशोषित होता है। अगला है कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों में सबसे व्यापक रूप में मिलने वाला खनिज है। अगला है हमारे शरीर में अग्नाशय पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। रक्त कलापता आमतौर पर शर्करा के कारण होता है। रक्त अल्पता। अगला है रक्त में लौह तत्व पाया जाता है। इसी के साथ मैंने आज आप लोगों को एनाटॉमी के वर्नाला सीरीज 5 के काफ़ी क्वेश्चंस करा दिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे। इसी के साथ आप लोगों ने अगर मेरे क्वेश्चंस पसंद किए हैं तो लाइक करें, शेयर करें। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।